अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं जी चंडू खाने की न्यूज़। बिल्कुल जी, हमने एक ये नया नाम रखा है चंडू खाने की न्यूज़ और इसमें उन लोगों के लिए न्यूज़ है जो मतलब बहुत ज़्यादा ये हमें ना कहें कि भई बहुत ही अक्ल वाली बातें करो, बहुत ही इंटेलेक्चुअल्स वाली बातें करो। तो ये समझिए कि ये भेजा फ्राई का ही एक और भाई कह लें, कज़न कह लें, दोस्त कह लें, उस तरह का एक एपिसोड है और हम ये हर जिसे कहना चाहिए कि सैटरडे को हम आपके लिए लेकर आया करेंगे और इसका मकसद सिर्फ आपको थोड़ी-सी न्यूज़ देना है, लेकिन न्यूज़ के साथ-साथ आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाने की कोशिश करनी है। तो इसलिए कि वैसे ही इतनी टेंशन है, आपको पता है ना, कोरोना, कोरोना, कोरोना। तो अभी एक नया कोरोना आ गया है। और जी पाकिस्तान में भी आ गया है और हर जगह पे बहुत ज़्यादा, जहाँ मैं रहती हूँ इस्लामाबाद, यहाँ भी है, कराची में भी है, लाहौर में भी है, पूरे पाकिस्तान में जो है उसकी जो पेशेंट्स हैं उनकी परसेंटेज जो है, केसेस की परसेंटेज जो है वो बढ़ती चली जा रही है और यहाँ तक कि जो हमारे अदालतें हैं, जो हमारी कोर्ट है इस्लामाबाद की, वो भी आज बंद रही क्योंकि ऑलमोस्ट 15 जजेस जो थे उनको कोरोना निकल आया। उसके अलावा 58 लोग वो थे जो कि अदालतों में काम करते हैं, तरह-तरह के, वो एक होता है ना आवाज़ लगाता है, "ओ जी हाज़िर हो।" बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो जी उस तरह के लोग जो थे बेचारे, उनको भी कोरोना निकल आया 58 को, तो आज अदालतें ज़रा बंद रहीं। तो वैसे भी खुली भी होती तो कौन सा खैर तीर मार लेते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आज उन्होंने छुट्टी की थी, छुट्टी तो बड़ा मज़ा आया होगा, घर पे बैठे होंगे आराम से। लेकिन ये है कि जी ये बात तो अलग है, लेकिन कोरोना वाक़ई बहुत खतरनाक तरीके से फैल रहा है और स्कूल कॉलेजेस को भी कहा जा रहा है कि बंद करेंगे और इस तरह के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। आप लोग अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और सैनिटाइज़र्स यूज़ करें, मास्क लगाएँ, हाथ धोते रहें, धोते रहें, धोते ही रहें। तो उससे ये होगा कि थोड़ी एहतियात हो जाएगी और आप लोग जो है ना वो इससे बच सकेंगे, कोरोना से मार्केट्स में ना जाएँ। अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर ऑनलाइन आप शॉपिंग कर लिया करें। मैं भी बहुत करती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग, आपको पता है ना, उसमें बड़ा मज़ा आता है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो शॉपिंग के लिए जो है वो उसमें सेलेक्ट करती हूँ और पेमेंट के टाइम पे मैं लॉग आउट कर जाती हूँ। आपको पता है पाकिस्तानी स्टाइल। तो वो वेबसाइट वाले भी परेशान हैं, ये हैं कौन जो ये रोज़ आती हैं और इतनी ज़्यादा शॉपिंग करती हैं और जब पेमेंट की बात आती है तो वो जो क्रेडिट कार्ड जब डालना होता है नंबर, तो उस वक़्त ये लॉग आउट कर जाती हैं। लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं, मेरा ख़्याल है वो मुझे पहचानते नहीं होंगे। ख़ैर हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जी जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी कई लोग हमें कह रहे हैं कि जी ये जो फ्लैग लगा हुआ है ये उल्टा है। नहीं जी, ये फ्लैग बिल्कुल उल्टा नहीं है। अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे जैसे कि ये पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ इस बंदर की ना, कितना प्यारा मंकी। अगर आप इसकी तरह से उल्टे लटक के देखेंगे ना तो ये फ्लैग आपको सीधा नजर आएगा, क्योंकि ये फ्लैग सीधा ही है। और मुझे नहीं पता कि ये आप लोगों को उल्टा क्यों नजर आता है, जो मुझे बार बार कहते हैं कि फ्लैग को सीधा कर लीजिए, फ्लैग को सीधा कर लीजिए। ये फ्लैग सीधा ही लगा हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कैमरा कुछ ऐसे एंगल से है या फिर आप लोग कुछ उल्टा लटक के मेरा शो देखते हैं कि क्या होता है, तो इसलिए आप लोगों को ये सॉरी, मेरे ऐसे नहीं कहना चाहिए था ऑडियंस को, लेकिन फिर भी फ्लैग फिर भी सही है जी, फ्लैग सीधा ही लगा हुआ है। मुझे नहीं पता आप लोगों को उल्टा क्यों नजर आ रहा है। वो मैं बाद में किसी से पूछूंगी कि ये कोई बड़ी, मुझे कोई बहुत ही कोई टेक्निकल फॉल्ट लग रहा है इसका, तो मैं किसी दोस्त से पूछूंगी कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने तो सीधा ही लगाया। खैर ये मेरी भाषण थोड़ा लंबा हो गया, हम आगे बढ़ते हैं जी। और हम आज की, जो हमने आपसे कहा था कि हम आपको चंडू खाने की खबरें दिया करेंगे, तो बिल्कुल जी चंडू खाने की पहली न्यूज ये है कि ये साहब जो हैं, ये जो आपको सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे हैं, ये बुजुर्ग, इनकी एज है जी 126 ईयर्स और ये इंडोनेशिया के शहरी हैं। इनका कहना है कि जी इनको बहुत डॉक्टर्स ने बताया कि जी सिगरेट ना पिया करें, सिगरेट पीने से उम्र कम हो जाती है, सिगरेट पीने से लोग बीमार हो जाते हैं, सिगरेट पीने से ये हो जाता है, वो जाता है। वो कहते हैं वो जितने डॉक्टर थे वो सबके सब जो है ना वो इस दुनिया से उस दुनिया में जा चुके हैं, लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूँ। अब ये इस बात से क्या साबित करना चाहते हैं, शायद ये बताना चाह रहे हैं कि सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता, लेकिन खैर आप इनकी बातों में ना आइएगा, इसलिए कि ये इत्तेफाक भी हो सकता है कि इनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये कि वैसे ये कि स्मोकिंग जो है वो बिल्कुल आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी ये साहब की न्यूज मुझे मिली थी तो मैंने कहा चलो ये भी मैं चंडू खाने की न्यूज में रख देती हूँ। साथ साथ जी फिरदौस हशीम अमान साहिबा,
हमारी मिनिस्टर भी रही हैं, अब कौन नहीं जानता, वही जिन्होंने कहा था कि जी ईद पे जो है वो जप्पियां और पप्पियां मनाए, बिल्कुल वही वाली। ये फिरदौस शिकवान का कहना है कि जी कॉलेज के दोस्त मुझे भारतीय अदाकारा समीता पाटिल से मिलाते थे। उनका मतलब है कि उनके जो कॉलेज के दोस्त है वो उनको कहते थे कि उनकी शक्ल जो है या वो समीता पाटिल जैसी लगती है, जो एक इंडियन फिल्म एक्ट्रेस थी, बड़ी ही कमाल की एक्ट्रेस थी और बहुत ही जबरदस्त किस्म की उनकी मूवीज हुआ करती थी। मुझे बल्कि उनका एक सॉन्ग बड़ा पसंद है, वो अमिताभ बच्चन जी के साथ था, और मेरे ख्याल है फिल्म शक्ति, और उसमें जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, बड़ा अच्छा। अच्छा मेरी आवाज इतनी बुरी है ना, मैं आई विश के मैं गा सकती, लेकिन आप लोगों के लिए मैं गा भी लेती, लेकिन ये कि फिर आप लोग बैठेंगे नहीं, फिर शो छोड़ के चले जाएंगे अगर मैंने गाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं बहुत ही खराब गाती हूँ। खैर, तो मैं ये बता रही थी कि फिरदौस शिकवान साहिबा का कहना है कि कॉलेज के दोस्त उनको कहते थे कि जी वो तो सविता पाटिल जैसी लगती हैं। खैर, हम उस पर क्या तबसरा करेंगे, तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा शक्ल मिलती हुई लग रही है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं कि जी मोहित यूसुफ साहब, बिल्कुल मोहित यूसुफ साहब जो हैं, उनका प्रोग्राम था कि जी वो जाएंगे काबुल, और काबुल जाके वो जी काबुली चाय पियेंगे, काबुली नान खाएंगे और कुछ और घूम फिर कर आएंगे। लेकिन हुआ ये कि जी वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हो गया पाकिस्तान के खिलाफ, और काबुल के लोगों ने, अफगानिस्तान के लोगों ने कहा कि तुसी यहाँ पे अपनी तशरीफ ना ही लाओ तो अच्छा है, अपनी तशरीफ वहीं रखी है पाकिस्तान में। इस पे जी इमरान खान साहब सर पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि हम तो अफगानिस्तान के मामे चाचे हैं, और हम अफगानिस्तान के मामे चाचे हैं, और उन्होंने मामे चाचे को ही नहीं आने दिया। अजीब लोग हैं जी, अजीब ही लोग हैं। देखे ना जी, हमने उनका कितना साथ दिया तालिबान का, हमने उनकी गवर्नमेंट बनाने में कितनी मदद की। हम उधर से अमेरिका से भी, यानी जिसे कहते हैं ना, डॉलर पकड़ते रहे और साथ साथ जो है तालिबान को भी कहते रहे बेफिक्र हो जाओ, हम तुम्हारे साथ है। तो अब लेकिन अब उन्होंने ये किया है जी कि अफगानिस्तान वाले जो तालिबान है, उन्होंने जो है वो हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। इसको कहते हैं जी नमक हरामी, मतलब हमारा खा के और हमारे ऊपर ही भाऊ भाऊ, समझ ही जाए मैं क्या कह रही हूँ। खैर छोड़िए, हमें क्या जी, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको और आगे की न्यूज बताते हैं। बिल्कुल जी, लाहौर में ब्लास्ट के बाद जो है वो पाकिस्तान के हालात बहुत नाजुक हैं, और मैं तो कहती हूँ कि जी बाजवा साहब को एक बार फिर एक्सटेंशन दे देनी चाहिए, 3 साल की नहीं, 30 साल की एक्सटेंशन एक साथ ही दे दें। क्या तीन 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 करके हर 3 साल के बाद जो है वो बाजवा साहब जो है ना, उस तरह से आंखें दिखाने शुरू कर देते हैं। खान साहब को देखें कितना गुस्सा है ना, और खान साहब देख भी नहीं रहे, वैसे देख रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा ना ऐसे करके देख रहे हैं, लेकिन ये कि वो मेरा तो ख्याल है कि लाहौर में जिस तरह से हादसा हुआ है अभी, उसके बाद मुल्क जो है वो बड़ी ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो उसके लिए बाजवा साहब की एक्सटेंशन तो बनती ही है। क्यों, अच्छा किया ना मैंने, ऐसे ही बोलना था ना, देखा कितना मैंने जूते पॉलिश शुरू कर। खैर छोड़ो छोड़ो, खैर अच्छा, वो मैं ये बता रही थी आपको कि जी जो कहना चाहिए कि हमारे शेख रशीद साहब हैं, शेख रशीद साहब का कहना है कि जी जो लाहौर में ब्लास्ट हुआ है उसकी मालूमात में जल्दी ही जो है ना लेके दूंगा। मतलब आप किससे ले रहे हैं, आप उसकी सारी डिटेल्स क्या उन लोगों से ले रहे हैं जिन्होंने ब्लास्ट किया है, या आप किससे लेंगे? शेख साहब ने ये नहीं बताया। वैसे शेख साहब जो है ना नवाज शरीफ साहब की बड़ी बुराइयां करते हैं आजकल, वरना एक जमाने में इनका बड़ा प्यार था। ये देखिए, थोड़ी सॉरी, ये पिक्चर बच्चे ना देखें, दूसरी दूसरी लगाओ। हाँ जी, ये पता नहीं शेख साहब को किस किस्म के शौक है, मुझे समझ नहीं आ रही कि नवाज शरीफ साहब बच रहे हैं, वो उनके ऊपर चढ़े जा रहे हैं। खैर वो छोड़िए, मेरा ख्याल है गले मिल रहे हैं ना, ईद भी दोगी शायद, हाँ मुझे लगता है कोई ईद की पिक्चर है। खैर, तो वो पहले तो जी नवाज शरीफ साहब के इतने गले लग रहे होते थे, इतनी तारीफें कर रहे होते थे, अब न जाने क्या हो गया है, शेख साहब को बहुत नाराज नाराज से लगते हैं। लेकिन खैर, हम बात करते हैं जी, आपको आगे लेके चलते हैं, और दूसरी जो हम न्यूज देंगे वो है जी, ये जो हमारे यहाँ ये लोग जो है, कहना चाहिए कई जो उनमें से है, ज़ियाउल-हक हैं, मुशर्रफ साहब हैं और बहुत से लोग हैं, इनके जी पहले तो ये सदर रहे हैं, और जो बाकी लोग आपको नजर आ रहे हैं उसमें बाजवा साहब भी हैं, और भी बहुत सारे हमारे जिसे कहने चाहिए हमारे फौज के लोग हैं, और मुझे तो वो पिज्जा वाले भी नजर आ रहे हैं, अगर 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 मैं ठीक से देख पा रही हूँ तो वो पिज्जा वाले भी वो कोने में जो है ना पिज्जा बना रहे थे, बिल्कुल जी। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कहना चाहिए कि पाकिस्तान को कहाँ से
कहाँ पहुंचा दिया। तो वरना तो हमने जी बड़ा सोचा था कि जी हम तो ना कश्मीर भी ले लेंगे, हम तो फलस्तीन भी आजाद कराने वाले थे, हम तो अफगानिस्तान में भी अपनी हुकूमत बनाने वाले थे, मगर इन लोगों ने हमें कहीं से कहीं पहुंचा दिया। नहीं सॉरी, कहीं से कहीं, ऐसे आप लोग समझ जाइए मैं क्या कह रही हूँ। खैर मुझे ज्यादा बात करने की तो आदत है नहीं, लेकिन जी जो इमरान खान साहब के मिनिस्टर हैं शिबली फराज, जिनको के हम लोग शुगली फराज कहते हैं, उनका कहना है कि जी हमारी गवर्नमेंट के ऊपर पब्लिक का बहुत कॉन्फिडेंस है। मेरा ख्याल है उनके पास ये खबर पहुंची नहीं है कि इमरान खान साहब के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है। खान साहब ना रोइए ना, घबराना नहीं है आपने, अच्छा घबराया मत करें। एक तो खान साहब ना जरा जरा सी बात के ऊपर ना बस घबरा ही जाते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं। शेख रशीद साहब जो हैं उनका भी यही कहना है कि जी इमरान खान साहब जो हैं अपने 5 साल मुकम्मल करेंगे हुकूमत के, और कोई डरने की और घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन खैर हम एक वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि सेनेटर मुश्ताक क्या तारीफें कर रहे हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ये अक्टूबर के महीनों के लिए एडजस्ट किया गया और दिसंबर में लिया गया। 61 अरब रुपए इसकी मालियत बनती है। 4.30 रुपए ये नवंबर के महीनों में एडजस्ट किया गया और जनवरी के महीनों में अब लिया जाएगा 36 अरब रुपए। और मिस्टर चेयरमैन, ये मेरे पास रिपोर्ट्स हैं 2, ये बड़ी आई ओपनिंग है। और नेप्रा क्या कहती है सुन लीजिए। द रेगुलेटर सेड इट ऑब्जर्व दैट प्राइमा फेशिये certain efficient power plants were not fully utilized and instead energy from costlier RFO HSD based power plants were generated। यानी जो आपको सस्ती बिजली की इंतजाम मौजूद था लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया गया, निप्रा खुद कह रही है, और बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि महंगे प्लांट से बिजली बनाई गई। जी ये थे सेनेटर मुश्ताक, और ये जी बता रहे थे किस तरह से कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो सस्ती बिजली होने के बावजूद किस तरह से महंगी बिजली बना रही है और अवाम का तेल निकाला जा रहा है। बिल्कुल जी, अब तो पाकिस्तान में भी तेल निकल आया है, लेकिन ये तेल वो है जो पब्लिक का घुमा घुमा के पब्लिक का निकाला जा रहा है। या फिर समझे पब्लिक को वो जो गन्ने के जूस की मशीन नहीं होती उसमें गन्ना डालते हैं और फिर उधर से जो है वो जूस निकल आता है। मुझे लग रहा है कि कोई इस तरह का भी काम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन साथ साथ हम आपको बता दें कि जी इमरान खान साहब यानी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो आजकल सर पकड़ के बैठे हैं, तो बिल्कुल जी इमरान खान साहब जो हैं वो संडे को लाइव कॉल सुनेंगे पब्लिक की, और उसके लिए उन्होंने हमेशा की तरह अपनी टीम जो है वो साथ वाले रूम में बिठाई भी होगी, और वो वहां से कॉल ऐसे करेंगे जैसे कोई कराची से है, कोई लाहौर से है, कोई कोयटा से है, कोई कहाँ से है। लेकिन सुनने में यही आया है कि वो टीम तो खान साहब की अपनी होती है, इसीलिए तो कोई सख्त सवाल करता ही नहीं। कोई किसी किसी से भी आप सुन लें, वो इतने आराम आराम से क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, इतने आराम आराम से अपनी बात कर रहे होते हैं। कोई भी जरा भी ऊंची आवाज से जरा भी कोई बड़ी प्रॉब्लम लेके खान साहब को नहीं बताता। और फिर जैसे ही खान साहब सुनते हैं और वो कह देते हैं वाह 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 जी, बड़ा अच्छा सवाल किया था आपने, और बाद में सुना है अपनी टीम को जाके शाबाशी भी देते हैं कि आप लोगों ने बिल्कुल ठीक ठीक वही क्वेश्चन किया जो आपको लिख के दिया गया था। तो बिल्कुल जी खान साहब इस संडे फिर वही वाले क्वेश्चंस जो है वो जो लिख के दिए जाएंगे वो फोन पे सुनेंगे अपने, कहना चाहिए कि अपने लोगों से, और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जी कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में होने वाली हर दहशतगर्दी जो यानी हर टेररिज्म का अटैक, हर टेररिस्ट जो हमारे अटैक करते हैं, हर वो अटैक जिसमें लोगों की जानें जाती हैं, और टेररिस्ट अटैक जितने पाकिस्तान में होते हैं उसमें हाथ बताया जाता है कि जी किसी कोई बाहर से आता है, हाथ किसी बाहर का होता है। यानी कि समझ ही जाइए कि हमारे इधर उधर 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 जो लोग रहते हैं ना, हम कहते हैं जी हाथ उनका है, ठीक है। पांव जो होते हैं वो पाकिस्तान के होते हैं, इसलिए कि जो लोग पकड़े जाते हैं या जिनका पता लगता है वो पाकिस्तानी ही निकलते हैं। हाँ अलबत्ता दिमाग किसका होता है ये अभी तक नहीं पता लगा हमें कि आखिर दिमाग किसका होता है। तो खैर दिमाग जिनका होता है मेरा ख्याल है उनको एक्सटेंशन दे देनी चाहिए कि नहीं।
अच्छा, खैर कोई बात नहीं। लेकिन जी बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जी लाहौर ब्लास्ट और इस तरह की जो कार्रवाइयां पाकिस्तान में हो रही हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जी गवर्नमेंट की जो नालायकियां हैं, गवर्नमेंट के जो कहना चाहिए काम नहीं करने की जो सलाहियत है। जी जी ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा, मैंने सोचा आज मैं तारीफ करूंगी गवर्नमेंट की। अच्छा, तो गवर्नमेंट के काम ना करने की जो सलाहियत है और खान साहब जैसे कहते हैं कि जी सबसे सस्ता तरीन मुल्क है, उस तरफ ध्यान ना जाए। तो अब देखते हैं जी, पहले मरी का हादसा हुआ, फिर लाहौर में, उससे पहले इस्लामाबाद में इस तरह के ब्लास्ट हुए और अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है। शेख साहब जो है यानी शेख रशीद साहब ढूंढते फिर रहे हैं कि किसने किया, क्यों किया, कहाँ किया और कैसे किया। तो इन बातों को तो खैर छोड़िए, रहने दीजिए, क्या करेंगे आप लोग सोच के। खैर हम आगे चलते हैं और हम आपको फिर एक वीडियो दिखाते हैं। जी, ये था मुल्जिम जाहिर जाफर, जिसने नूर मखदूम को मार डाला। किस तरह से आप सब जानते हैं, ये वो केस एक चल रहा है और उसके बाद ये स्ट्रेचर पे पड़ा है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जी इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये मेंटली जो है वो स्टेबल नहीं है और इसको कभी व्हीलचेयर पे लाया जाता है अदालत में, कभी स्ट्रेचर पे लाया जाता है। ये असल में ये मुजरिम नहीं है, सिर्फ स्ट्रेचर के ऊपर पाकिस्तान का निजाम है जो उस स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसको ले जाया जा रहा है। ये बता रहा है कि जिसको चलने फिरने में तकलीफ है और इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर चीज साफ साफ देखी जा चुकी है, हर एक को सब कुछ पता है। इसके बावजूद मुझे नहीं समझ आ रही कि अदालतें आखिर इसको फांसी की सजा क्यों नहीं दे रही और इसी स्ट्रेचर पे लिटाकर इसको ले जाइए फांसी घाट तक और वहां पर इसको फांसी लगा दीजिए, सिंपल, खत्म। अब एक लड़की को इसने जान से मार दिया, उसकी किस तरीके से, किस बेरहमी से उसको मारा और सब कुछ मौजूद है, सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद है, हर चीज मौजूद है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जी अभी भी जो है वो चेक किया जा रहा है, अभी भी अदालत जो है वो गवाहियां लेती फिर रही है। तो क्या कहे जी, इस मुल्क में क्या हो रहा है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अगर आप लोगों की समझ में आए तो जरूर बताइएगा। अब जी एक चीज और, जी हमारे यहाँ के जो फौजी हैं, हम वो ये कहते हैं जी, डीजी आईएसपीआर बार बार आके अपने मीडिया ब्रीफिंग में कहते हैं कि जी हमें सियासत में ना घसीटा जाए। जी हमें, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सर फिर आप ये बता दीजिए कि आपके यहाँ के जो रिटायर्ड फौजी हैं वो बैठकर बार बार टीवी पे आते हैं, हर टीवी चैनल के हर टॉक शो में बैठते हैं और पॉलिटिक्स पे डिस्कस करते हैं, डिफेंस पे तो कोई बात करते नहीं है कि डिफेंस पे क्या करना है, अफगानिस्तान बॉर्डर्स पे क्या करना है, ड्यूरल लाइन का क्या करना है, वहां से वो फेंसेस उखाड़ उखाड़ के आपकी बाढ़ लेके जा रहे हैं उसका क्या करना है, चाइना या किसी दूसरी कंट्री की बॉर्डर पे क्या हो रहा है। मतलब आपका काम तो डिफेंस पे बात करना होना चाहिए ना, लेकिन आप लोग तो इकोनॉमी पे भी बात कर रहे होते हैं, आप तो पॉलिटिक्स पे भी बात कर रहे होते हैं, साथ साथ आप जो है ये भी बता रहे होते हैं कि किस पार्टी की जो है वो कहाँ पे जाके स्टैब्लिशमेंट से डील हो रही है या डील नहीं हो रही है, ये बात भी आप करते हैं। लेकिन खैर हम देखेंगे एक वीडियो के बाद। जी, ये थे इमरान खान साहब और इनके सामने बैठे हुए थे जी सेनेटर संजरानी साहब। और खान साहब जो है उनके भाई की डेथ पे, यानी कि जो सेनेटर साहब बैठे थे उनके भाई की डेथ पे अफसोस कर रहे थे और उनको ये बता रहे थे कि जी सादिक संजरानी साहब को कि जी बहुत अफसोस हुआ है खान साहब को उनकी डेथ पे, उनके भाई की डेथ पे। और उसके लिए किया क्या है कि खान साहब बजाय इसके कि उनके घर जाते, उनके ऑफिस जाते, कहीं जाके उनसे अफसोस करते, उसके बजाय सादिक संजरानी साहब को इमरान खान साहब के ऑफिस पीएम हाउस में बुलाया गया और उसके बाद खान साहब ने हाथ उठा के दुआ कर दी, लो जी काम खत्म, पैसा आजम। और ये कौन सा तरीका है और ये वाला स्टाइल जो है ये अजीब सा ही है और ये मैंने सिर्फ इमरान खान साहब का ही देखा है, वरना हमारी तहजीब ये नहीं बताती, हमारी तहजीब ये नहीं सिखाती कि जिसके घर में कोई डेथ हुई हो हम उसको ही अपने घर बुला के या अपने ऑफिस में बुला के और कहे जी बड़ा अफसोस हुआ।
जी आपको वहां जाना होता है, उनके उनके जिनके घर में ये डेथ हुई होती है उनके घर जाना होता है और वहां जाकर अफसोस करना होता है। लेकिन इमरान खान साहब को अब क्या बताएं, वो नया रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं, लेकिन अपनी किस किस्म का रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं पता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट कैसे चला रहे हैं ये देख लीजिए। ये क्या लगा दिया तुम लोगों ने, मैंने कहा था वो खान साहब की स्पीच लगानी थी ना, वो मुल्क कैसे चला रहे हैं, ये क्या है पता नहीं, एडिट करना है याद से। अच्छा सॉरी, ये खान साहब की वीडियो नहीं थी, खान साहब की वीडियो मैं अब दिखाती हूँ आप लोगों को। सॉरी, आपको पता नहीं मेरी टीम ये बहुत ही, मैं चेंज करूँ लोगों को, मैं आज ही जॉब से निकाल दूंगी। मैं ये कभी भी, अगर पाकिस्तान के इक़्तिदार में मैं बैठा हूं, मैं आपको लिख के देता हूं, कभी किसी मुल्क से ना भीख मांगेंगे ना कर्जा लेंगे। और मैं आपको इंशाल्लाह ये साबित करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको सबको साबित करके दिखाऊंगा। एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान में लोग नौकरियां ढूंढने आया करेंगे। जी जी, ये थे इमरान खान साहब और इनका कहना है कि पाकिस्तान में लोग नौकरियां ढूंढने आया करेंगे। बिल्कुल जी, ऐसा ही लग रहा है कि बहुत से फॉरेनर्स हमारे यहाँ आ रहे हैं, जैसे वो श्रीलंका से आए थे। बिल्कुल जी, हमने उनको नौकरी भी दी और उसके बाद उनको उनके घर भी पहुंचा दिया। तो बिल्कुल इसी किस्म की नौकरियां हम दे रहे हैं और इसी किस्म की हिफाजत हम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे मेहमान हो, चाहे हमारे घर में रहने वाले लोग हो, सबके लिए हम कुछ इसी किस्म के काम कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ जी मैं ये भी बता दूं आपको कि इमरान खान साहब का कहना है कि इनकी हुकूमत को, यानी अपनी गवर्नमेंट को खान साहब ने दिए शाबाशियां, वाह 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 वाह। और वो शाबाशी खान साहब ने ये कहा है कि जी ग्रोथ रेट जो है वो 5.37% हो गया है। और इस पे लोग बड़े हैरान है, वो कह रहे हैं कि जी एक ही रात में, यानी एक रात पहले जो ग्रोथ रेट था वो 2.5 था और अचानक से वो एक रात के बाद ही जो है 5.7 कैसे हो गया है। तो उस पे लोगों का यही कहना है कि अगर आप भी चार लकीरें समझ रहे हैं ना, चार लकीरें ऐसे छोड़ें जी, कोई और बात करते हैं। सूंघने की बात थोड़ी कर रही हूँ मैं, चार लकीरें सूंघ के इस तरह की बातें करते हैं, नहीं मैंने कब कहा कि वो चार लकीरें सूंघ लो तो फिर इस किस्म की न्यूज आती है खान साहब के पास से। खैर छोड़िए, हमें दूसरी बात करते हैं, हम कुछ और बताते हैं आपको। ये देखिए जी, ये है जी शेख रशीद साहब, उनको कहना है कि दहशतगर्दी का खतरा था, अभी तफसीलात लेके मीडिया को बताऊंगा। मतलब वो उन्हीं दहशतगर्दों से, उन्हीं टेररिस्ट से डिटेल लेके मीडिया को बताने वाले थे, अभी तक तो नहीं बताई है। हो सकता है वीकेंड है ना, हो सकता है कहीं वो कुछ खाने पीने के लिए चले गए हों, और जब फ्री होंगे तो बता देंगे आप लोगों को। ऐसी क्या परेशानी है कि जल्दी किस बात की है, बता देंगे शेख साहब, जैसे बाकी चीजें बताते रहते हैं टाइम पे, इसी तरीके से ये भी बता देंगे। ऐसी ऐसी कौन सी घबराहट वाली बात है, तो इसलिए खैर बता रहे हैं। लेकिन खैर ये हम आपको दिखाएं जी, ये टावर जो है आपको टेढ़ा नजर आ रहा होगा, जी हाँ बिल्कुल, ये इटली में टावर है और ये टेढ़ा आपको नजर आ रहा है और ये 3rd नंबर पर है। टेढ़े होने वाली चीजों में ये टावर जो है इसका नंबर 3 है। और दूसरे नंबर पे जी कुत्ते की दुम है, जो टेढ़ी होती है और सीधी नहीं होती। और जी पहले नंबर पर पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो यूथिये हैं जो किसी तरीके से सीधे नहीं होते। उनको कुछ भी कहिए, कुछ भी बताइए, लेकिन उन्होंने टेढ़ा ही रहना होता है, उन्होंने टेढ़े ही जवाब देने होते हैं। तो इसलिए उनका अभी तक जो नंबर है वो 1st नंबर पे ही आ रहे हैं। तो मुबारक हो सारे यूथियों को। खैर हम ये भी दिखा दें कि जी ये वो मैं अभी आपको दिखा रही थी ना, जो मुलजिम जाहिर जाफर का, उसके लिए मैंने ये पिक्चर भी किसी ने लगाई थी, तो मैंने देखा, मुझे बड़ी पसंद आई कि बिल्कुल स्ट्रेचर पे ले जाकर और इसको वहां पे पहुंचा दें जहां पे इसको फांसी लगाई जा सके, ताकि इस तरह के लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। खैर हम आगे बढ़ते हैं जी और हम एक वीडियो और देखते हैं और फिर आपसे बात करते हैं।
देख सकते हैं पावर हाउस चौरंगी के साथ आलम प्राइड पर ये हॉल, कोई मेन हॉल तकरीबन कोई 1-2 साल से ऐसे ही खुला पड़ा था। आज क्या ये देख सकते हैं, एक गाड़ी को हादसा हुआ है और ये गाड़ी मेन हॉल के अंदर चली गई, और इसके अलावा ना जाने कितनी गाड़ी और कितने हादसा, कितने लोग अपने हाथ पांव यहाँ तोड़वा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इस टाइम पर भी कि ये गाड़ी मेन हॉल के अंदर मौजूद है पड़ी हुई, और जितने भी यहाँ के करते धरते हैं टाउन वाले और केएमसी वाले और जितने मुताल्लिका इदारे, आज तक सब वहाँ पे खरगोश की नींद में हैं। किसी को एहसास नहीं, ना जाने रात के अंधेरे में तो ना जाने कितनी गाड़ियाँ यहाँ गिर चुकी हैं। ये आलम प्राइड पर है, आप देख सकते हैं आलम प्राइड के साथ। और जी, ये कराची की वीडियो थी, और कराची हम आप सब जाने ही हैं कि जैसा कि पीपल्स पार्टी हमेशा से कराची में हुक्मरानी करती रही है, सिंध पूरा जो है वो पीपल्स पार्टी के हाथ में रहा है, और बिल्कुल ये गाड़ी भी जो है पीपल्स पार्टी से इतनी इम्प्रेस हो गई, पीपल्स पार्टी के काम करने के स्टाइल से, उनका मुल्क चलाने के स्टाइल से, कि उसने जो है वो गाड़ी ने ही जिसे कहना चाहिए कि सजदा कर दिया है, और गाड़ी जो है वो सजदा करती हुई आपको साफ नजर आ रही है। और इस किस्म की बातों पे जो है वो घबराते बिल्कुल नहीं है, और कराची वाले भी नहीं घबराते, और ना ही पीपल्स पार्टी वालों को कोई शर्म आती है। और ये जी उस्मान बुज़दार साहब जो हैं चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, और इनके लिए खान साहब का कहना ये है कि जी ये सबसे बेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं और आप खुद समझ सकते हैं कि जो सबसे बेस्ट चेयरमैन है हमारे, सबसे बेस्ट हमारे चीफ मिनिस्टर जो हैं, अगर वो ऐसे सोए हुए हैं और सोते में काम कर रहे हैं और सोते सोते भी काम कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि बाकी चीफ मिनिस्टर्स कैसे होंगे। साथ ही हम आपको ये पिक्चर दिखाएं जी, ये भी पाकिस्तान की है। ये बेचारे कोई साहब थे, इनका जो जी, और लास्ट में हम आपको ये न्यूज बताना चाहेंगे जी, ये एक साहब हैं पाकिस्तान से ही, और इनकी किडनी जो है वो उन्होंने अपनी एक किडनी जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड की मदर को डोनेट की, और उसके बाद उनका ख्याल होगा कि शायद अब उनकी शादी हो जाएगी। तो बिल्कुल उनकी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई है जी, लेकिन किसी और के साथ, और ये बेचारे किडनी से भी गए और गर्लफ्रेंड से भी गए, और अब ये सर पकड़ के बैठे हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। तो बिल्कुल इस किस्म के भी हाथ यहाँ पर होते रहते हैं, इस तरह की भी टोपी ड्रामा यहाँ पे चलता रहता है। तो बिल्कुल जी यही थी आज की आखिरी न्यूज, और आपसे मुलाकात होगी सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे को। घबराइए नहीं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी आता रहेगा, भेजा फ्राई भी आता रहेगा। सिर्फ ये चंडू खाने की न्यूज जो है ये सिर्फ आपको जो है सैटरडे को मिला करेगी। अगर आपके पास कोई न्यूज हो चंडू खाने के लिए, और आप अगर सही समझते हो, तो आप हमें जो है वो ट्विटर के इनबॉक्स में चंडू खाने की न्यूज दे सकते हैं, और हम अगर वो लगी कि वाकई में ये तो चंडू खाने की ही न्यूज है, तो हम आपको जरूर उसमें उस शो में हम आपकी न्यूज को ऐड करेंगे, और आपका नाम भी देंगे, और आपका ट्विटर आईडी भी बताएंगे कि ये आपने हमें बताइए, ताकि गलत हो तो लोग जाके आपको पकड़े, हमें तो कुछ ना कहें। अच्छा जी, मैं चलती हूँ, वैसे भी मुझे ज्यादा बातें करने की आदत नहीं, आज वैसे पता नहीं क्यों वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके भी देख सकते हैं, मतलब कुछ खाइए पिए फिर आइए फिर दोबारा देखिए। और लेकिन 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 एक तो आपने घबराना नहीं है, और दूसरा आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उनको कह रही हूँ, जिन्होंने कर लिया वो मुझसे पूछते रहते हैं कि हम दोबारा कैसे करें। एक तो आप लोग भी ना। अच्छा, चलती हूँ, थैंक यू।